नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है हमारी 8 ऑफ नवंबर और कल दिन रहेगा शुक्रवार का यानी फ्राइडे का। ठीक है, एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पिछले जो 3-4 दिन है उसमें अमेरिकन मार्केट लगभग 2000 पॉइंट की रैली कर चुका है। ठीक है, निक्केई जापानीज मार्केट बहुत बढ़िया रैली कर चुका है। आप हिंदुस्तान मार्केट को देखेंगे तो हमको जो 31 अक्टूबर को क्लोजिंग मिली थी वो क्या मिली थी? 24,205, 24,205। अब इसके बाद हमारी दिवाली भी निकल गई। ठीक है, ये त्योहार हमने मना लिया। यूएस का इलेक्शन भी इस हफ्ते आ गया। ठीक है, सब कुछ चारों तरफ क्रिप्टो रिकॉर्ड पे है। 74-75,000 वो जा चुका है ना। हम कहाँ पर हैं? ठीक है, हम हैं 24,199 की शायद हमको क्लोजिंग देखने को मिली है, अगर मैं करेक्ट हूं तो। एक मिनट लूंगा, चेक करके आपको बताता हूँ। यस, 2499.35। तो हमारा तो नील बटे सन्नाटा है भाई। ठीक है, हमारा तो नील बटे सन्नाटा है। ये देखिए, यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, पिछले 4 दिन को आप ध्यान दीजिएगा। मंडे को एक त्राहिमाम वाला दिन था। ठीक है, एक भयंकर गिरावट हुई मंडे को। ट्यूसडे ने क्या बोला? अरे चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, रैली है भाई, हम वहीं हैं जहां थे। मार्केट वहीं आ गया। ठीक है, जहां से मार्केट चला सोमवार को, मार्केट ऑलमोस्ट वहीं आ गया। फिर मार्केट में कल तेजी होती है वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है, बुल्स पूरे एक तरीके से राइड कर लेते हैं और एक तरीके से दिखता है कि अब मार्केट बुल के कब्जे में आ चुका है। आज क्या हुआ? फिर वहीं पे आ गए हम। कहाँ पे? ना तेजी ना मंदी, अब तक कुछ आउटपुट नहीं है लास्ट 4 डेज का। पॉइंट नंबर 1 नोट करने वाली बात। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, आउटपुट पूरे वर्ल्ड मार्केट का सबसे बढ़िया है, हमने ही परफॉर्म नहीं किया है। ये नेगेटिव चीज है एक, कि दिवाली भी हमारी हो चुकी है। ठीक है, एक ये ट्रेडिंग सेशन भी हो चुका है। यूएस में ट्रम्प बन चुका है, जहां पे सब चीज ऐसे ऐसे जा रही है, हम नहीं उसमें रैली पार्टिसिपेट कर पा रहे। हुई नीचे से ये तेजी आपको देखने को मिली, बट आज फिर गेन जो है इधर ही आके खत्म हो गया। तो कुल मिला के अगर मैं इधर नजर आपकी लेकर जाऊं मार्केट में, कहाँ पे? इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह। तो मार्केट एक तरीके से कहाँ पे आ गया है? 24,200। अब ये नंबर एक ऐसा नंबर है, इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये हमारी अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग का लेवल है। अगर आपने मेरा कल एनालिसिस देखा होगा तो 24,205। और जिस दिन मैंने एनालिसिस किया था 31 अक्टूबर को, आपको एक चीज बोली थी कि ये नंबर को बड़ा बड़ा ना, जैसे छोटे बच्चे चार्ट पेपर नहीं बनाते हैं, इसको बना के चिपका लीजिए, घर की दीवारों पर लिख लीजिए। नवंबर में ये नंबर बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसके नीचे अगर निफ्टी रहेगा तो ये तो हो गया आपका अक्टूबर मंथ, ये है आपका नवंबर मंथ। तो इट मीन्स, इसके नीचे रहने का मतलब क्या है? इट मीन्स ये जो यहाँ पे सेलिंग हुई है, इसकी कंटिन्यूएशन निफ्टी में चल रही है। ठीक है, इट इज ऑन गोइंग, उसमें कोई चेंज, कोई भी बदलाव नहीं है। सेलिंग मार्केट में चल रही है, ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, कैसे पता लगेगा? निफ्टी इस नंबर के नीचे रहना चाहिए। तभी आप देखिए, जब सुबह मार्केट गिरा 24,200 के पास आके वो रुक गया, और जो बायर और सेलर ऑपरेटर जो था, उसने सोचा कि 24,200 की मलाई खाता हूँ, तेजड़ियों की भी मंदड़ियों की भी। ठीक है, 24,200 एक ऐसा पड़ाव है दोस्तों। 24,200 एक ऐसा नंबर है जिसने हमें ब्रेकडाउन भी दिखाया, बट वो फेक निकला। मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज हो गया अगले दिन। यहाँ से फिर हमें एक तेजी भी दिखी। कल हमें मार्केट 24,500 प्लस भी जाता हुआ दिखा, बट आज वहां से सेलिंग आ गई।
तो ये ऐसे मैग्नेट की तरह काम कर रहा है जो ना बायर को डिसीजन लेने देगा ना सेलर को डिसीजन लेगा। हाँ, अब बात आती है कि अगर आप कंपेयर करते हो तो ये एक नेगेटिव चीज निकल के आती है कि जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज परफॉर्मिंग, बट हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे, हम नहीं आगे जा पा रहे। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है। तो दो तीन चीजें हैं, और इसलिए मैंने कल आपके साथ एक डिस्कस की थी कि भाई ये जो ओपनिंग है ना, अगर इसके नीचे निफ्टी सरक जाएगा तो हम उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप देखिए जिस प्रकार की ये कैंडल थी, मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए था, बट वो कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसलिए टेलीग्राम पे मैंने लिखा था कि नो BTST, नो STBT, क्योंकि कैंडल बहुत जबरदस्त बन रही है। इस कैंडल पे आप STBT तो कर ही नहीं सकते। BTST इसलिए नहीं कर सकते, एक पड़ाव है 24,500 जिसके ऊपर मार्केट गया भी, बट भैया क्लोज नहीं कर पाया। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस पे आगे कब कितनी मर्जी बुलिश चीज क्लोज कर रही हो, बट उसको क्रॉस ना कर पाए ना, यहाँ पे BTST कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कैंडल जैसी भी मर्जी हो। ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, कल की क्लोजिंग अगर हमें 24,500 के ऊपर मिल जाती, ये भी मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला हुआ है, तो डेफिनेटली फिर हम ये जो डबल लाइन देख रहे हैं आप, इसके आसपास जाते हैं। ये है दोस्तों मोटा मोटा सार चार्ट पे, क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चार्ट पे हमें क्या प्रिंट हो रखा है, उसको हम किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब कल के ट्रेड प्लान के लिए स्पेशली जो दिन है कल का 8 नवंबर, इसके डिस्कस करने के लिए उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डिस्क्लेमर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कृपया करके इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी कहता हूँ भैया, मेरी छोटी समझ है मार्केट को लेके, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन इस एजुकेशनल पर्पज वीडियो से किसी को भी नहीं दी जा रही है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपका है, डीमेट अकाउंट आपका है, अंगूठा आपका है, पैसा आपका है। चलिए, तो अब आ जाइए जरा यहाँ पे। अब एक एक चीज बहुत ही मेरे को नेगेटिव लग रही है आज के मार्केट में, जो 24,205, हालांकि 6 पॉइंट नीचे है, पर भाई ये एक नेगेटिव चीज है। इस नेगेटिव चीज में एक श्योरिटी की कमी है। ठीक है, इसने ये नंबर क्लिक नहीं किया। ये नंबर क्लिक हो जाता ना दोस्तों आज, और इस नंबर के नीचे क्लोजिंग आ रही होती, तो मतलब अच्छा लगता भाई, बढ़िया होता, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, STBT लेने में ठीक लगता। ठीक है, हालांकि यही चीज है कल के लिए भी वैलिड रहेगी, कल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। हाल तो मुझे लगता है कल शायद हमें एक गैप डाउन देखने को मिल जाए। ठीक है, 24,100 के नीचे शायद मिल सकता है कल हमें गैप डाउन। नहीं मिलता है, जिस प्रकार से मार्केट चलता है, तो हम देखेंगे। ठीक है, बाय हमें कब करना है? बाय हमें ये जो कैंडल है ना दोस्तों, ये जो ओपनिंग प्राइस है, ये इस वाले कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है, ये है 24,308। इस नंबर के ऊपर निफ्टी निकलता है। ठीक है, ये देखिए, मैं जरा यहाँ पे लेके चलता हूँ, जो इंट्राडे सेटअप है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये आना चाहिए, इस जगह ये नंबर निकलना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, है कि नहीं? हाँ, हमें इस नंबर के ऊपर बाय करना है। ये तीन कैंडल देख रहे हैं आप, ऐसी वैसी कैंडल नहीं है, ये हर एक कैंडल आवरली कैंडल है। मतलब ये 3 घंटे हैं, मार्केट ने 3 घंटे बिताए हैं इस लेवल को बचाने के लिए। ना भैया, मैं इसके नीचे क्लोज नहीं करूंगा। तो कल मार्केट अगर इसको टाप जाता है, क्रॉस कर देता है, भैया बाय कर लेना, इंट्राडे का बाय एक्टिवेट हो जाएगा। आप जो है दोबारा से यहां तक जा सकते हो, ये 24,450 प्लस। ठीक है, ऊपर कॉल कब लेके जानी है, मैंने आपको क्लियर बता दिया, ऊपर कॉल हमें लेके जानी है जब हमें 24,500 के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलेगी। नहीं मिलती है, हम कॉल को घर में कैरी नहीं लेके जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सटीकता के साथ, सरलता के साथ मैंने आपको ये बताया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ समझ में आ रही हो, तो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो प्रेशर है,
24,200 के नीचे है। आज तो मार्केट को ऑपरेटर ने बचा लिया क्योंकि एक्सपायरी थी, उसे प्रीमियम खाने थे। भाई इस नंबर के नीचे निफ्टी रहेगा। बी ऑन सेल साइड, ठीक है। वी आर गोइंग टू टच अगेन दी लोज ऑफ दिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। किस प्रकार से रहना है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके नीचे अगर है तो आप इंट्राडे का सेल एक्टिवेट करिए अपना, मतलब कि छोटी पोजीशन में। उस पोजीशन को उस प्रकार से मत देखिए कि मैं कैरी करके जाऊंगा। कैरी कब करके जाना है आपको, आपको कैरी करके जाना है अगर आपको क्लोजिंग इस नंबर के नीचे मिलती है। अगर आपको क्लोजिंग 24,073 के नीचे मिलती है, 24,073 के नीचे मिलती है, और वो कि रेड कलर की कैंडल होगी, ठीक है। ऐसे ऐसा ना होना कि गैप डाउन खिले मिले 24,000 के नीचे, फिर एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग आ जाए 24,070 के आसपास, तो नहीं कैरी करना भाई। कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, 24,073 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। आप घर में पुट लेके जा सकते हैं। आपका टारगेट है 24,850, 23,850। तो बिलो ये जो है, ठीक है, ये 24,073, कोई भी क्लोजिंग इसके नीचे पुट को कैरी कर लीजिए। बस कैरी करने की मेरी 2-3 कंडीशन है, वो मैं 1000 बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, ठीक है। और एक सपोर्ट ही है, सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे की तरफ क्लोज होना चाहिए। और कैंडल रेड जो फॉर्मेशन है वो बेयरिश होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन आपकी मैच करती है। और एडवांस टू डिक्लाइन भी अगर इसके फेवर में होता है तो बहुत बढ़िया। तो ये जो कुछ चेक बॉक्सेस हैं, ये अगर टिक होते हैं तो ही मैं BTST STBT लेता हूँ। इनमें से भी 10 में से अगर आप 7 बार सही होते हैं तो ही आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। ये मेरा सेटअप है BTST STBT का। तो कई बार इन चीज़ों में से कोई भी एक चेक बॉक्स नहीं टिक होता, मैं BTST STBT नहीं करता, ठीक है। और इसमें से अगर मैं 10 में से 7 बार सही हो जा रहा हूँ तो भाई इसका मतलब मैं एक सही दिशा में ट्रेड ले रहा हूँ 100%। यहाँ पे शायद भगवान को ही मिले ही, हमें तो नहीं मिल सकता। 10 में से कोई भी स्टडी, कोई भी रिसर्च, कोई भी आपका सेटअप 10 में से 7 बार अगर काम कर रहा है, आप मतलब ट्रेडर हो, ठीक है। ट्रेडर हो आप, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। कोई भी सेटअप आपका। तो STBT BTST के मेरे कुछ हैं रूल सेटअप, वो मेरे नहीं मैच होते, मैं नहीं कैरी करता हूँ। अब ये चीज़ दोस्तों हो गई निफ्टी की। तो इंट्राडे में लेके चलिए आप, ठीक है। हाँ, अगर आपको स्क्रीन पे 2473 टूटता है तो यहाँ से आप अपने इंट्राडे की पोजीशन को काट के पोजिशनल बिल्डअप कर सकते हैं कि अब जो आप पुट में घुसे हैं अब मैं पोजिशनल घुसा हूँ, मतलब कि 21-22 नवंबर की कोई पुट होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, इस लेवल के टूटते ही। एंड फर्स्ट टारगेट इज नियर अबाउट 23850 के आसपास, वहाँ से। और उसके नीचे देखते हैं फिर कितना भी मिल जाता है, तो उसके भी आगे का जो पड़ाव होगा वो मैं तभी डिस्कस आपके साथ करूंगा। तेजी एक ही कंडीशन में है, कल की डेट में, पर्टिकुलरली कल की डेट में, अगर निफ्टी इस नंबर के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है। अदरवाइज जहां पे निफ्टी है ये सेलिंग का घोड़ा है, जिस जगह पे है सेल में रहिए 24,200 के नीचे। मेरे को लगता है कि 24,073 आपको मिल जाएगा इंट्राडे में, ठीक है। टूट जाता है तो चीज़ जो है पोजिशनल में एंटर कर लीजिएगा। हाँ, ये जो तेजी है ये इंट्राडे की ही तेजी है भाई, ये इंट्राडे की ही तेजी है। और 24,500 के ऊपर अगर क्लोज भी करता है तो इसका BTST ही होगा। मैं इसको पोजिशनल बाय नहीं बोल रहा हूं आपको। अगर 24,500 के ऊपर क्लोज भी दे देता है तब भी मैं पोजिशनल बाय नहीं बोल रहा हूं आपको। ट्रेंड चेंज होने में दोस्तों समय लगेगा। ट्रेंड फिलहाल डाउन का ही है, ठीक है। 24,500 के ऊपर कन्विंसिंगली अगर हम 2 दिन क्लोज होते हैं तब कभी हम 24 पोजिशनल बाई साइड में बैठेंगे कि भाई नवंबर एंड की कोई कॉल ले ली 25,200, 25,300, इस प्रकार से टारगेट निकले, वो जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से देखेंगे। फिलहाल
BTST हो जाएगा 2450 के ऊपर क्लोज करता है। इंट्राडे बाई सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा 24308 के ऊपर। अदरवाइज जहाँ पे निफ्टी है बी ऑन सेल साइड, एंड ये लेवल अगर टूट जाता है 24073, तो फिर मुझे लगता है कि कल एक अच्छी खासी सेलिंग हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसको कि मैंने पूरी तरीके से अवॉइड ही कर रखा है। हाँ, पर अब इसका दोस्तों टाइम आ गया अभी इसका। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इसने जो टॉप अभी लगाया है, अगर मेरी रीडिंग ठीक है तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न अब पूरा हो चुका है, या इसमें हो सकता है कि एक अपसाइड देखने को मिल जाए। ठीक है, ये वाली छोटी सी वे में हो सकता है अपसाइड देखने को मिल जाए, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से भी गिव अप कर सकता है। तो ये लो अगर अब ब्रीच होता है ना, ये वाला, अब अगर ब्रीच होता है, जो ये यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न जो फॉर्म हुआ है, ये है आपका 50,850 के आसपास, तो इस टॉप से लगभग 3 से 4 हज़ार पॉइंट का फॉल आपका बैंक निफ्टी दिखाएगा। ये जो इसने अभी 1-2 दिन पहले ये जो टॉप लगाया, ये यहां से, ठीक है, ये अगर ब्रीच हो जाता है, ये क्या है, ये बॉटम, ये एक बार चेक करिएगा। मैं ये वाले बॉटम की बात नहीं कर रहा, ये चलो एक बार देख ही लेते हैं। 50,877, तो यहाँ पे आप एक लाइन डाल के रखिए बस। 50,850 मोटा मोटा ये लिख लीजिए। ये अगर ब्रेक होता है भाई, बैंक निफ्टी बड़े करेक्टिव पैटर्न में चला जाएगा। अब इसका ड्रामा बंद होने का समय आ गया है। ठीक है, या तो ये इसको टाप जाए, फिर तो ये मेरी रीडिंग गलत है, नहीं है ये वाली, इसके अंदर की जो मेरी रीडिंग है फिर ये गलत है। अगर ये इसके ऊपर जाके क्लोज कर देता है, 52,800 के ऊपर जाके क्लोज कर देता है, अदरवाइज जिस प्रकार से मैं इसको देख पा रहा हूँ, जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा, मैं इसको कम से कम 2 से 3 हज़ार पॉइंट की लिए सेल करूंगा। एसएल रखूंगा एनी क्लोजिंग अबव 51,000, जैसे ही 50,800 टूटता है। ठीक है, अगर मैं ठीक हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो चला जाएगा ऊपर। तो फिलहाल तो मैं इसमें कुछ, देखिए मैं गलत भी हूँ तो मैं लॉस नहीं ले रहा हूँ, मेरा कोई ट्रेड नहीं है इसमें। मेरा जो व्यू, जो मेरी रीडिंग, जो मेरी एनालिसिस, जो मेरी स्टडी, जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये पैटर्न करेक्टिव पैटर्न है और ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ सेल ऑफ आना चाहिए। तो वो सेल ऑफ वैलिडेट कब होगा, उसके लिए मैंने एक लाइन खींची 50,800, यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे। उससे पहले मैं एंटर नहीं होना चाहता, मैं प्री एज्यूम नहीं करना चाहता कि मैं बिल्कुल सही हूँ, तो मैं सेल में बैठ जाऊँ 51,800 पे। मैं 1,000 पॉइंट छोड़ दूंगा भाई। तो जो यहाँ से टॉप से 3 से 4 हज़ार पॉइंट गिर जाए, मुझे ये सारे पॉइंट नहीं लेने, मुझे मेरी कंफर्मेशन के बाद वाले ही पॉइंट लेने, तो मैं सेल में करूँगा 50,800 के बिलो। ठीक है, तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। फिलहाल तो ये अवॉइड ही है, आपको पता है मैं उसमें पिछले 10-15 दिन से कोई भी ट्रेड ना कर रहा हूँ, ना ही आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ, या यहाँ पर भी इनफैक्ट यूट्यूब में भी बैंक निफ्टी को लेके ज़्यादा ना टाइम में चार्ट पे, क्योंकि ये है ऐसे पैटर्न में, यहाँ पे आप हाथ लगाओगे तो एक दिन तो दिखेगा आपको कि बिल्कुल ही, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा कर दिया, इमारत खड़ी कर दी, अगले दिन दिखेगा कि भैया ढह गया सब कुछ, है ना, अगले दिन आपको ऐसे दिखेगा। तो इसमें लॉस के चांसेस बहुत हैं, आप इन बिटवीन एंटर करोगे तो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अवॉइड करने वाला ही स्ट्रक्चर है। इसमें क्लियर डायरेक्शन मिलेगी आपको कब, या तो ये इसको टॉप जाए 52,800 को, ठीक है, तो फिर आप इसको डब्लू पैटर्न समझ के इसमें एंट्री ले लीजिएगा, या तो ऐसा दिख जाए, या फिर जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था 50,800 बिलो, आप इसको फिर जम के ठोक दीजिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी वीडियो से। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।